भजन बिना क्या गावे तू गान, ना गावे ना ध्यावे तू तो ना समझे हरि शान। मन विचलित क्यों करे फकीरा, मस्ती में भगवान। भजन बिना क्या गावे तू गान, जोग लगावे जोगी होकर, ध्यानी होकर ध्यान। तेरे चरण पड़े जिस पथ पर, उसमें मस्ती गान। भजन बिना क्या गावे तू गान। सत्संग तेरा हरि मार्ग है, उज्ज्वल कर दिनमान। कान बेहर मारे दो तेरे, आँख न देखे बान। भजन बिनो क्या गावे तू गान। जगत चलेगा तेरे रास्ते, बदलेगा परिधान। सदानंद सिर मोर जगत का, कर अपना बलिदान। भजन बिना क्या गावे तू गान। भजन बिना क्या गावे तू गान। बेटा, गाओ तो भजन गाओ, गाओ तो भजन ही गाओ। गाने योग्य भजन ही है बेटा। और भजन किस तरह से होता है बेटा, पहले बता दिया गया है। जो भी आप गाएं भजन ही है। जो भी आप गाएं भजन ही है। यदि आप अंतर से गाएं, भाव से गाएं, एक चित्त होकर गाएं, मनस्थिति अपने एकदम तटस्थ रखें, तो बेटा वह भजन ही है। जो नहीं गाते, ध्यान नहीं करते, बेटा परमात्मा की शान नहीं समझते, जिनका मन विचलित रहता है, जो अपनी परमात्मिक मस्ती को नहीं समझता, जो लोग जोग नहीं लगाते, ध्यान नहीं करते, परमात्मा के चरणों में जो नहीं जाते, सत्संग नहीं करते और अपने अंतर को उज्जवल नहीं करते, जिनके लोग के हैं कान बेहर मारे हुए हैं, जिनकी आंख सत्य को नहीं देख पाती बेटा, वो सदगुरु के सानिध्य के योग्य हैं। उनको सदगुरु का सानिध्य सेवन कर लेना चाहिए। यदि आप सदगुरु के सानिध्य में रहे, तो संसार आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा, आपके रास्ते चलेगा। अरे कोई परमात्मा को पाया है, वह कहाँ से मिलेगा परमात्मा? कैसे मिलेगा? हाँ, सदगुरु को पकड़ो, सदगुरु को खोजो। कहाँ है सदगुरु? बेटा वो आपके वस्त्र धारण करेगा, आपका परिधान धारण करेगा, आप संसार के सिरमौर होंगे, लेकिन आपके मन का बलिदान होगा बेटा। आपको अपना मन बलिदान कर देना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को पा सकेंगे। परमात्मा का स्मरण हमेशा करिए बेटा। परमात्मा को भूलना नहीं है, प्रमाद एक क्षण भी नहीं रखना है। हमेशा स्मरण करते रहिए, अन्यथा संसार ठोकर खा जाता है। हमेशा परमात्मा के मार्ग में ही विचरण करिए। जब तक मोह आचरण करेंगे आप, तब तक सत्य के नजदीक नहीं जा पाएंगे। देह में जब तक रहेंगे और मन नहीं मारेंगे, तब तक परमात्मा का रास्ता हमेशा के लिए आपका बंद होगा। चूको मत बेटा, अवसर है, अवसर बार बार नहीं आता। जीवन में परमात्मा दुर्लभ है, उसको पाना है। बेटा हमेशा क्षण क्षण जागते रहो और सत्य के सानिध्य में रहो। कोई उल्टा लटके और जमीन पर गिर पड़े, कोई गड्ढे में गिर पड़े, आंख पर पट्टी बांधे और दिन रात सोया रहे, तो सदगुरु क्या करें बेटा? कोई संगत में ना आए, भजन कीर्तन ना करे, जिसकी मति बेहर मार गई है, तो सदगुरु क्या करें बेटा? यदि उसको
तैरना लिखा है, परमात्मा पाना यदि लिखा है भाग्य में, तो बेटा वो सद्गुरु की खोज करेगा और परमात्मा पाएगा। बेटा, आपने अब तक परमात्मा को नहीं बचा बेटा। सारे संसार में दौड़-धाम की, सारे संसार सर कर लिया, सारे कार्य कर लिए, परमात्मा को नहीं बचा। आपका शरीर तो नश्वर है, आज है, कल नहीं है और परमात्मा तो दुर्लभ है, वो कठिनाई से मिलता है बेटा। क्षण-क्षण आपको क्षणभंगुर जीवन को तारने के लिए परमात्मा में खर्च करना है बेटा। आपका शरीर झूठा है, शाश्वत सत्य एक ही है, उसको पाना है बेटा। आपको सुख और दुःख दोनों से ऊपर उठ करके बेटा सत्य को पाना है और हमेशा संगत में रहना है। संगत में रहने के लिए मन और बुद्धि को धोना है बेटा। मन और बुद्धि की शुद्धि करनी है। जब परमात्मा की कृपा होगी, आप परमार्थ कर पाएँगे, आप साधन जुटा पाएँगे, आपकी सद्गति होगी, दुर्गति दूर हो जाएगी बेटा। मन से कहिए कि वो व्यर्थ ना दौड़े, वो अंतःकरण में जाए। क्रिया कर्म करके वो क्षण-क्षण बर्बाद न करे। वो भक्तों के साथ रहे, भजन करे, कीर्तन करे और हमेशा परमात्मा के साथ रहे। बुद्धि हमेशा सार और असार का विवेचन करती है, संसार को उल्टे रास्ते ले जाती है बेटा। उसका अनुसरण नहीं करना है। तीर्थ आपके भीतर ही करना है बेटा और क्रिया कर्म में अधिक नहीं फँसना है। लाखों करोड़ों कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं बेटा। नाम की बड़ाई के पीछे नहीं भागना है। संसार का पसारा बहुत अधिक नहीं करना है। ठोकर खाई है तो उसकी दवा करो, दर-दर नहीं भटकना है। परमात्मा पर अटूट भरोसा करो बेटा, अटूट भरोसा, दृढ़ विश्वास रखो। अपना, पराया, झूठा, सच्चा सब भूल जाओ बेटा। कभी विचलित नहीं होना है और अटल मन से परमात्मा के पैर पकड़े रखो। क्रोध, वैर, जिद ये सब गलत चीजें हैं बेटा। इनको छोड़िए और निज मंदिर में वास करिए। परमात्मा आपके साथ है बेटा, हमेशा आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। उसे साधते रहिए। बेटा कई बार आदमी उल्टा सोचता है और उल्टी दौड़ लगाता है। उल्टी सोच और उल्टी दौड़, किसी को किसी से कुछ छीन लेना, किसी का अधिकार छीन लेना, किसी को अकारण पीड़ा देना, बेटा किसी के साधन चुरा लेना, किसी को दखल-अंदाज़ी करना, किसी का धैर्य और शांति भंग करना, ये असहजता पैदा करने वाले ये शत्रु ही होते हैं और वो शत्रु आपका मन ही है बेटा। ये एक ध्येय को प्राप्त नहीं करता, हमेशा दुर्संग के साथ रहना चाहता है। दुर्संग उसको अच्छा लगता है क्योंकि वो माया के साथ जुड़ा हुआ है और सच्चाई ध्येय के साथ जुड़ी हुई है। ध्येय बेटा आपके अंतर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्येय को प्राप्त करिए, सत्संग करिए और सहज भाव से जीवन को जीना है बेटा। संसार की मर्यादा में रह कर के मुक्त रहना बेटा। संसार पराधीनता नहीं है, मुक्ति है, लेकिन समझ करके मुक्त रहना है। जैसे पुरुष पेड़ है, एक स्त्री लता है, बेल है बेटा, वो उसका सहारा है, लेकिन फिर भी दोनों एक समान है। दोनों ही अपने रास्ते मुक्त हैं, मुक्त भाव से रहते हैं बेटा। असंग भाव, मित्र भाव से बेटा सेवन करना चाहिए। असंग भाव संसार से बहुत जुड़ना नहीं है। संसार से जुड़े और काम हो गया अलग हो गए। काम होने तक बाहर निकले, काम होने पर वापस अंतर में चले गए बेटा। संसार से हमेशा के लिए जुड़ना नहीं है। काल को जीतिए बेटा। काल से जो प्रभावित मन है, उसको मारना है, लेकिन शरीर से मरने के पहले ही हमें मन को मार देना है। जब शरीर ही मर जाएगा, तो बेटा परमात्मा पाने का कोई साधन ही नहीं रहेगा। इसलिए शरीर से मरने से पहले
अपने मन को मारना है, उसी को कहते हैं काल को जीतना। कोई कहते हैं भाई काल जीत हो तुम। काल को कौन जीतता है? ये काल हरा देता है, मार देता है। लेकिन हमें नहीं मरना है, तो हम काल को जीत गए बेटा। इस तरह से हमें काल को जीतना है बेटा। काल से पहले हमें मर जाना है, मन को मार देना है, तो हम अजर अमर हो जाएंगे, कभी नहीं मरेंगे। हमें काल के अधीन नहीं रहना है, हमें काल से पर अकाल बनना है। परमात्मा को जो भजता है वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है बेटा। आप श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, करुणा रखिए, सहज भाव रखिए, सरल भाव रखिए, अंतर की पवित्रता रखिए। ये बेटा आपकी ये मन के ये सद्गुण हैं, आपके अंतर गुण है ये। मन चाहे तो इन सद्गुणों से परमात्मा को पा सकता है बेटा। माया का चिंतन कभी नहीं करना है, अहंकार का चिंतन नहीं करना है। इन दोनों को छोड़िए बेटा। श्रेय कभी नहीं पाना है, यश नहीं पाना है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, यश कभी नहीं पाना है, जश नहीं पाना है। अश्रद्धा नहीं रखनी है, अधैर्य नहीं रखना है। धीरज रखिए हमेशा, आराम से काम होता है, धीरज से होता है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी बेटा। क्रोध, जिद, दुराचार, शंका, भ्रम, भय, आसक्ति, ये सब मानसिक शत्रु हैं बेटा। ये आपको दुर्गति पाने वाले हैं, दुर्गति की तरफ ले जाने वाले हैं। इनके अधीन कभी नहीं रहना बेटा। जो परमात्मा को समर्पित है, उसे माया दुख देती है बेटा। वो समझने की बात है बेटा। जो परमात्मा को समर्पित है, माया उसी को दुख देती है। किंतु जो मनुष्य सांसारिकता में रचा-पचा रहता है, उसे माया दुख नहीं देती। क्योंकि माया समझती है कि ये तो मरा हुआ ही है, उसे अब क्या मारना? लेकिन जो परमात्मा से जुड़ता है, माया उससे चिढ़ती है। माया सोचती है कि ये हमारी तरफ क्यों नहीं आता? परमात्मा की तरफ क्यों जाता है? जो परमात्मा हमें मार देता है माया को, वो परमात्मा तो हमें नहीं चाहिए। ये परमात्मा से जुड़ता है तो उसको हमेशा दुख ही दो। बेटा दुख परमात्मिक लोगों को आता है, लेकिन सत्य की ओर ले जाने के लिए आता है, वो दुख के लिए नहीं आता। ये बहुत ऊँची बात है बेटा। इसलिए परमात्मा के आप रास्ते के पथिक हैं। आपके रास्ते में कभी दुख आया तो चिंता मत करिए। आप सांसारिकता में कभी रचे-पचे मत रहिए, क्योंकि माया आपको खींचेगी। माया जानती है कि ये माया में मरा पड़ा है, बेहोश है, तो उसको अब मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको सुखी दो, जिससे वो हमें छोड़कर कहीं न जाए। इसलिए माया उसको जैसे हम कुत्ते को रोटी देते हैं, कुत्ता हमारा आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाता बेटा। इसी तरह माया रोटी डालती है और मायावी लोग, सांसारिक लोग माया में पड़े रहते हैं, परमात्मा को कभी याद नहीं करते बेटा। मनुष्य के दुःख का कारण देहाभिमान है। अपने देह का अभिमान बहुत बड़ा दुःख है बेटा। यह शरीर घर है और अभिमान मारने के लिए नाम चिंतन ज़रूरी है। परमात्मा को पाना है, बेटा नाम चिंतन करिए, हमेशा उसी में लगे रहिए, सांसारिक बातें मत करिए, संसार की बातें और उसका चिंतन बहुत कम करिए, ज़रूरत के अनुसार। बलवान बनना चाहिए बेटा। शक्तिहीन मनुष्य आत्मबल प्राप्त नहीं कर सकता और जब तक आत्मबल नहीं मिलता, आत्मा का बल नहीं मिलता, तब आप संसार में बड़े कार्य नहीं कर सकते। संसार से आप डरे हुए जीवन जिएँगे और बेटा दुर्गति पाएँगे। मन चंचल है, अनेक साधु संतों को भी कष्ट देता है बेटा। मन की चंचलता साधु संतों को भी कष्ट देती है बेटा। मन शुद्धि के बाद ही ईश्वर साक्षात्कार होता है बेटा। परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो मन की शुद्धि ज़रूरी है, बुद्धि की शुद्धि ज़रूरी है। संतों महात्माओं की भी वो परीक्षा लेता है। जो नहीं पहुँचे हुए हैं, ऐसे संत महात्मा दुर्गति पाए हैं बेटा। आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बड़ी-बड़ी जगहें, बड़े-बड़े आश्रम खड़े करके भी आज दुर्गति पाए हुए हैं बेटा, क्योंकि मन की चंचलता को वो जीत नहीं पाए।
वो पूरी तरह से जागृत नहीं हुए, उन्होंने अपने मन को नहीं मारा और माया के वश होकर के उन्होंने दुर्गति पाई बेटा। ऐसी दुर्गति हमें आध्यात्मिक को तो ठीक, सांसारिक को भी नहीं पानी है बेटा। साधन होने पर भी गुरु कृपा आवश्यक है बेटा। चाहे आप भक्ति करें, उपासना करें, योग करें, हठ योग करें, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं है, तब तक आप उसको पा नहीं सकते बेटा। जब तक सानिध्य नहीं मिलता, तब तक आप कायम के लिए शुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। शुद्धि प्राप्त करने के लिए परमात्मा के चरण, शरण, उनका सानिध्य बहुत ज़रूरी है बेटा, उसके लिए उनकी कृपा ज़रूरी है। जल की लहरें और उस पर जमी हुई काई, ये हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाती देखो। पानी जब तक चंचल है, लहरें उठती रहती हैं, तब तक हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कि हमारा शरीर, हमारा चेहरा लहरों की तरह हिलता है, ऊँचा-नीचे, ऊपर-नीचे होता है। क्यों? क्योंकि लहरें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनाती। उसी तरह जो ऊपर जमी हुई काय की पपड़ी है, उसमें भी हमारा चेहरा नहीं दिखता। तो कहने का अर्थ ये है कि मन की पारदर्शिता पर जब माया की पपड़ी जम जाती है, काई जम जाती है, मन की लहरें, चंचलता मन की उस पर छाई रहती है, तब तक हम परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं देख सकते बेटा। परमात्मा का प्रतिबिंब अपने मन की पारदर्शिता में नहीं देख सकते। मन की चंचलता और माया की पपड़ी बेटा निकालिए, निकालिए। मन की मलिनता का आवरण निकालिए, वो ढका हुआ है बेटा। परमात्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, तब तक हम परमात्मा के प्रति भाव नहीं जगा सकते। भाव नहीं जागता, तब तक समर्पण नहीं होता। समर्पण नहीं होता, तब तक हमारा मायावी विष पात्र नहीं टूलता और अमृत नहीं बढ़ता। पारमात्मिक गुणों से हम संपन्न नहीं होते बेटा। मन मारने व मन को जीतने की बात तब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक तक अंतर्मन को नहीं मार देता बेटा। अंतर्मन, मन के अंदर का सूक्ष्म भाव, वो नहीं मरता, तब तक बाहर के मन को मारना भी कोई सिद्धि नहीं हुई। उसे जीत लेना या उसे मारना, ये दोनों बातें सूक्ष्म मन को मारना बेटा। सूक्ष्म मन, जो हम खुद ही जानते हैं। हमारा मन कोई परख नहीं सकता। हर आदमी अपने मन को खुद ही जानता है। हम कहते हैं भाई तुम अपने मन की बताओ, दूसरा नहीं जान सकता। तो ये मन की, अंतर्मन की, सूक्ष्म मन की जो बात है, वो हम ही जानते हैं। उसको मार देना है और अथवा उसको जीत लेना है। दोनों एक ही बात हुई। परमात्मा निष्काम प्रेम और भक्ति को और नाम चिंतन से प्रसन्न होता है बेटा। निष्काम भक्ति, जिसमें कोई वासना न हो, इच्छाएं, आग्रह, आसक्ति परमात्मा के पास हमारी बहुत नहीं होनी चाहिए बेटा। हम हमारी कमी की, ज़रूरत की कोई चीज़ माँग ले तो माँग सकते हैं बेटा, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हम माँगते ही रहें और परमात्मा से माँगने की हमारी एक आदत पड़ जाए। ऐसा नहीं करना है। हमें निष्काम प्रेम भक्ति में लगे रहना है, नाम चिंतन से जुड़े रहना है और हमेशा प्रसन्न रहना है। भक्ति से, नाम स्मरण से, मन की शुद्धि से, भजन कीर्तन से परमात्मा को हमेशा बेटा लगे रहना है। परमात्मा हमेशा हमारे साथ है बेटा। कीर्तन करते रहिए बेटा। कीर्तन में नाच गान करिए अपने घर में, बाहर कहीं नहीं नाचना है बेटा। ताल से नाचे या ना नाचे। एक बार क्या हुआ बेटा, मीरा कई भक्तों के साथ नाच रही थी, तो ताल, राग, लय, गति, छंद ये सब बराबर नहीं होंगे। इसके भी मापदंड होते हैं नाच के। वो बराबर नहीं होंगे तो किसी भक्त ने एक दीवार पर लिख दिया कि मीराबाई ताल से नाचिए। मीरा ने दूसरे दिन पढ़ा, उसको मिटा दिया और उस पर दूसरा लिखा कि प्रेम ताल से नाचिए। बेटा नाचने के लिए, नाचने के जो मापदंड हैं कला के, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है उस नाच में हमारा भाव, हमारा प्रेम,
हमारा अंतर, हमारी प्रस्तुति, हमारे अंतर का भाव बेटा, हमारा समर्पण, भाव में हम देह भान भूल जाते हैं। अपना मन रमता है, लेकिन रमता है क्यों? वो अपना भान भूल जाए और परमात्मा की ओर झुके, अपनी भान भूल जाए, मन को पता ही नहीं चले कि मैं हूं और परमात्मा की ओर झुके। इसलिए हम नाच करते हैं बेटा, भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं बेटा, इसलिए गाते हैं। हम अपने आप को भूल जाएं, मन बुद्धि अपने आप को भूल जाए। मारना ही हर समय जरूरी नहीं है, उसको इस तरह भी मार सकते हैं, मन बुद्धि को इस तरह से भी जीत सकते हैं कि मन बुद्धि को भजन कीर्तन में इतना रचा पचा कर रखिए कि वो अपनी भान भूल जाए और हम परमात्मा को पा लें। जैसे कोई चोर चोरी करने के लिए आए तो वो कुत्तों को खाना डाल देता है और चोर आराम से चोरी करके चला जाता है, कुत्ते नहीं भौंकते। तो मन बुद्धि को भौंकने नहीं देना है, हमें चुपचाप उनका खाना मस्ती का खिला करके परमात्मा को पा लेना है। तो जो जगत में लागू होता है बेटा, वो अलग में भी होता है। परमात्मा का निर्गुण स्वरूप बहुत सूक्ष्म है बेटा, बहुत सूक्ष्म है। जब तक अपने मन को हम सूक्ष्म नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा मोटा मन, मोटी सोच परमात्मा की तरफ नहीं झुकेगी बेटा। अतः मानव बुद्धि जब तक अति सूक्ष्म नहीं होती, तब तक बेटा परमात्मा निर्गुण स्वरूप में अनुभव नहीं होता। बड़े-बड़े सांसारिक लोग धनार्जन में झुके रहते हैं। पैसा कब पाएंगे? जरूरी है, हर चीज जरूरी है बेटा, लेकिन विषयासक्त अवस्था में जीवन बर्बाद नहीं करना है। जन्म मृत्यु से छूटना ही हमारी सारी विद्याओं का फल है। हम इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, नेता हुए, कलाकार हुए, हम ये हुए, वो हुए, हम प्रोफेसर, सब कुछ हुए बेटा, लेकिन ये सब विद्याओं के फल हैं। विद्याओं के फल हमें धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति, संतति सब दे सकती है, लेकिन जन्म मृत्यु को नहीं छुड़ाती। जन्म मृत्यु से छूटना है तो पारमात्मिक भाव हमें पैदा करना होगा, जो परमात्मा के पास जाने से ही मिलता है। संसार का निर्वाह तो इन विद्याओं से हो जाएगा बेटा, लेकिन परमात्मा का निर्वाह तब तक नहीं होगा जब तक मन बुद्धि नहीं मरेंगे। पूर्व जन्मों का प्रारब्ध भोग करके पूरा हम कर सकते हैं बेटा, लेकिन नया प्रारब्ध निर्माण हमें नहीं करना है। बहुत सूक्ष्म बात है बेटा। जो प्रारब्ध हमें मिल चुका है, जिसका हमें अनुसरण चाहे अनचाहे करना ही है, वो तो मिला हुआ है, उस तरह से हम जी रहे हैं, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जो प्रारब्ध अगले जन्म के लिए हम बना रहे हैं अभी, उसमें एक-एक क्षण, एक-एक डग पर, एक-एक कदम पर हमें सरलता से, सहजता से जीवन जी करके हमें इस तरह जीना है कि हम अगले जन्म में भी हम तैर जाएं, इस जन्म में भी तैर जाएं और जन्म मृत्यु हमारा टल जाए बेटा। आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है बेटा। परमात्मा हमारे आत्मा में दिखता है बेटा। परमात्मा आत्मा एक ही चीज है, लेकिन आत्मा उसका एक यूनिट है, एकम है, लेकिन वो और परमात्मा एक होते हुए भी परमात्मा का प्रतिबिंब हमारी आत्मा में है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं बेटा। जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा यहाँ मन को भी कहा गया है। जीवात्मा शरीर से अलग है। देह भाव भुला दिया जाए, फिर भी आत्म स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं होता, मनुष्य जागृत नहीं होता। देह भाव भूलना ही चाहिए और आत्म भाव जागना ही चाहिए, तभी मनुष्य जाग सकता है। अन्यथा सांसारिक बाबतों में वो डूबा रहेगा और आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकेगा बेटा। परमात्मा को प्रयत्न करने के लिए जीव देह आवश्यक है बेटा। हर एक मनुष्य में अपने आप को देखना है। मनुष्य में परमात्मा को देखना बहुत जरूरी है बेटा। हर जीव में, जड़ और चैतन्य में भी परमात्मा को देखना है। हर जगह परमात्मा को देखते 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 हम इस तरह से हमारी आदत पड़ जाए कि इंद्रियों पर हमारा संयम आ जाए, हम संतुष्ट हो जाए
और परमात्मा का द्वार अपने आप बेटा खुल जाए। जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसी तरह बेटा हमें जड़ और चैतन्य को अलग समझना है। शरीर जड़ है, मन बुद्धि जड़ और चैतन्य दोनों के बीच में है और आत्मा चैतन्य है। तो जड़ जड़ ही है, अलग ही है। चैतन्य आत्मा चैतन्य अलग ही है। मन बुद्धि दोनों के बीच में ही है। लेकिन फिर भी इन दोनों को अलग अलग समझ करके हमें पारमात्मिक भाव हम में जागृत करना है बेटा। हंस दूध और पानी मिल जाता है, फिर भी उसमें से दूध और पानी को अलग कर सकता है। दूध पी जाता है, पानी को वो छोड़ देता है। उसी तरह हमें संसार को छोड़ देना है और उसमें से दूध यानी चैतन्य भाव को पा लेना है। यह समझना बहुत जरूरी है बेटा। आत्मा को जो अलग कर सकता है, परमात्मा को जो समझ सकता है और जड़ को अलग कर सकता है बेटा, वो सदगुरु है, वो परमहंस है। इसलिए चैतन्य भाव और जड़ भाव को अलग अलग समझिए बेटा। इन दोनों को साथ में कभी नहीं समझना है। जो साधक जड़ का मोह छोड़ दे और चैतन्य के साथ प्रीति करने लगे बेटा, उसी का कल्याण होता है। शरीर के साथ प्रीति नहीं करनी है बेटा। जड़ है, आज जीने वाला है बेटा, कल मर जाएगा वो। मन बुद्धि उसी के साथ मर जाएंगे। ये मजदूर हैं। परमात्मा ने आत्मा को ये मन बुद्धि और शरीर मजदूर के रूप में दिया है कि आत्मा को इसमें रहने के लिए ये मजदूर चाहिए। वो मजदूर भले रहे और जिए आराम से, लेकिन इसे तैर जाना है, अपना कल्याण करना है बेटा। तो परमात्मा की आराधना ही करते रहिए और बेटा जीव का कल्याण करिए। मनुष्य जीवन की सच्ची कसौटी बेटा मृत्यु है। आदमी सारा जीवन जी लेता है, लेकिन डरता है मृत्यु से। परमात्मा की कृपा से ही मृत्यु बेटा सुधर सकता है। परमात्मा की कृपा नहीं होती, तब तक हमारा मृत्यु नहीं सुधर सकता बेटा। सारी जिंदगी सुख से जिया है, लेकिन मृत्यु में दुख प्राप्त करता है कई बार। सारी जिंदगी दुख भोगा है, लेकिन मृत्यु सुधर जाता है, सुख बन जाता है, शांति और आनंद भोग करके वो परम गति प्राप्त करता है। यह गति भी परमात्मा की कृपा से मिलती है बेटा। कर्म तो करना ही पड़ेगा बेटा। कर्म तो जीवन धारण किया है तो करना ही होगा, लेकिन निष्काम कर्म करना है। इच्छाएं, आग्रह और आसक्ति को छोड़ काम करना है। ये परमात्मा इस कर्म में भी मैं आपकी सेवा करती हूँ, सेवा करता हूँ बेटा। इस भाव से कर्म करिए तो वो कर्म आपको थका नहीं देगा, कर्म आपको विचलित नहीं करेगा बेटा। नामदेव एक सदगुरु हुए बेटा। शिव मंदिर में शिवलिंग पर, पत्थर के शिवलिंग पर पैर रख करके वो सोए रहते हमेशा। ये कोई भक्त वहां जा पहुंचे, उन्होंने कहा, अरे महाराज, ये तो परमात्मा है, इन पर आप पैर रख करके सोए, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बुरा हुआ, ये दुर्गति हो जाएगी। आप पैर हटाओ यहां से, ये तो अपवित्र हो गया। सदगुरु ने कहा, बेटा जहां परमात्मा न हो वहां मेरे मेरे पैर मोड़ दो, रख दो, मुझे मोड़ दो बेटा। उन्होंने यही कहा कि परमात्मा सर्वत्र है बेटा। परमात्मा का सर्वत्र वो भक्त दर्शन करने लगा और वो समझने लगा परमात्मा व्यापक है। परमात्मा किसी एक जगह का पराधीन नहीं है, वो एक जगह वो कैद नहीं है बेटा। अपने जीवन में उदासीनता ऊर्ध्वगति का भाव है बेटा। उदासीनता रखिए, परमात्मा की तरफ झुकना उदासीनता है। उदासीनता यानी वैराग्य भाव। जब हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं तो एक वैराग्य आता है। संसार में मन नहीं लगता, चैन नहीं लगता, हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और हमें लगता है एक उदासीनता घर कर जाती है कि भाई संसार छूटने वाला है, तो परमात्मा कब मिलेगा मुझे। बस ये भाव हमेशा मित्रों को सताता है
लगता है ऐसा कि मैं अपने जीवन का तिरस्कार करता हूँ। मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। मुझे सब कुछ मिला है, परंतु परमात्मा के दर्शन नहीं मिले। मेरा जीवन तुच्छ बन गया है। ऐसा उदासीन लो आदमी सोचने लगता है बेटा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। हमें परमात्मा की तरफ हमेशा भाव रखना है। परमात्मा बेटा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको एक ही भाव रखना है, अंतर्भाव। अंतर से कभी बाहर नहीं निकलना है। सद्गुरु के चरण शरण कभी नहीं छोड़ने हैं। अब बेटा अंतरा 196 पेज। देह बना अरु मिट गया, जान करोड़ों बार हम जन्मे और मरे, करोड़ों बार बेटा। देह बना और मिटा भी, पराधीनता ना मिटी, लेकिन पराधीनता नहीं मिटी। हम अपने मान बुद्धि मोह माया के अधीन होकर के जो जन्म लेते हैं और उसी पराधीनता में मर जाते हैं बेटे। तो हमने पारावार दुख सहन किया, हमें सुख क्यों नहीं मिला? सांसारिक दुख क्यों नहीं मिटा? माया क्यों नहीं मरी? परमात्मा क्यों नहीं मिला? देह गेह अरु विषय का मिटा न तेरा मोह। देह और गेह यानी घर और देह यानी अपना शरीर, इन दोनों के विषयों का मोह ये मित्र तेरा नहीं मिटा। इसीलिए तुझे सदगुरु नहीं मिला और विषय राग वेग इसी में तू पड़ा रहा, तुझे वैराग्य नहीं आया। वैराग्य आता है तो ये सब राग विषय वेग छूटने लगते हैं। हरि तेरे ही साथ में चरण धरा जग माए, क्षण भी तू बिसरा नहीं, रोम रोम कटमाए। परमात्मा मैं तेरे साथ ही हूं, तेरे चरणों में पड़ा हूं। क्षण क्षण मेरा बीत रहा है, रोम रोम आप मेरे बसे हुए हैं। लोक दृष्टि क्यों राखी है? हरि दृष्टि से एक सदगुरु कहते हैं कि तुम में लोक दृष्टि क्यों है? तुम संसार को देखते हो, संसार को जांचते हो, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो ऐसा है, उसने जैसा किया है, उसको हम उसका अनुसरण करते हैं बेटा। अपने अंतर का अनुसरण नहीं करते, दूसरों को देख देख करके जीते हैं। दूसरों का रूप, दूसरों का गुण, दूसरों के कार्य, दूसरों के साधन देख देख कर जीते हैं, पराधीन होकर जीते हैं। हम अपने अंतर में नहीं झुकाते, अपने आप में नहीं दिखते, अपने आप को नहीं पूछते, अपने आप के अंतर का जवाब नहीं चाहते और इसीलिए हमें हरि दृष्टि नहीं मिलती, पारमात्मिक दृष्टि नहीं मिलती और हम अंधे बन करके संसार में, अंधकार में घूमते रहते हैं बेटा। तुझको कोई न समझे, जैसे बेटा आप नहीं समझते संसार को, तो संसार भी आपको नहीं समझता और आप कुछ भी समझे बिना आप आपको देख। सदगुरु कहते हैं बेटा तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते। सब ये जानना पहचानना आपके कर्म है और वो भी समय आने पर मिट जाएंगे। तो आप आपको देख, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप के अंतर उतरो और किसी को जानने का प्रयत्न क्यों करते हो बेटा? यह व्यवहारिक सुख सबे रुचे न तुझको कहोए। ये सांसारिक सुख ये सब व्यवहारिक हैं। बेटा आज किसी ने एक चीज खरीदी, देख करके दूसरे ने खरीदी, तीसरे ने खरीदी, सब ने खरीदी, सब एक दूसरे से मिलते हैं। अरे वाह, मुझे तो ये सुख दे रहा है। दूसरे ने कहा सुख दे रहा है, तीसरे किसी को सुख नहीं दिया, वो कह रहा मुझे तो दुख दिया, पांचवा कहता है दुख दिया। तो बेटा सुख और दुख ये सब व्यवहारिक है, ये आंतरिक नहीं है। इसीलिए तुम्हें रुचे या न रुचे, हमें देह के सुख को नहीं देखना है, हमें परमात्मा की शरणागति पाना है और पारमात्मिक सुख पाना है बेटा। सेवा काजे देह है अरु आनंद बाप। परमात्मा ने यह शरीर परमात्मा की सेवा के लिए दिया है बेटा। बेटा सेवा के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है और न कि संसार को भोगने के लिए। अमाप आनंद रखिए, परमात्मा को पाने में क्षण क्षण आनंद भोगिए, आनंद आनंद परमानंद परमात्मा की सेवा में बेटा। संग सुख पावे आप ही और अपने आप से प्रेम करो बेटा। संग सत्य का संग करिए, अपने आप में सुख पाइए और वो सुख परमात्मा को अर्पण कर दो बेटा।
नाम स्मरण अविरत रहे, परमात्मा का नाम स्मरण चिंतन हमेशा रखिए। शेष कर्म ना कोई, उसके सिवाय और कोई काम आपके पास है ही नहीं बेटा। लेन देन सब मिट गया, मुक्त अवस्था हुए, सारी सांसारिक लेन देन को बेटा मिटा दो और मुक्त भाव को प्राप्त हो। जन्म मरण तेरे नहीं, देह न तेरा कोई, जन्म मृत्यु बेटा क्यों पाते हो? ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो उनके लिए हैं जो सांसारिक हैं। हम तो बेटा पारमात्मिक हैं, हमारे जन्म मरण नहीं है। देह भाव क्यों रखे हम? प्रकृतिगत प्रारब्ध है, चेतन ही तू होए। ये सारे प्रारब्ध हैं, वो देह की प्रकृति के अधीन है। हम तो चैतन्य ही हैं, हम चैतन्य को ही प्राप्त करेंगे, परमात्मा के चरणों में ही रहेंगे बेटा। ज्ञान रहे प्रत्यक्ष में, वर्तमान को साध, मत दोषों से भीड़ तू, महिमा अपगत। ज्ञान प्रत्यक्ष है बेटा, वो भूत और भविष्य में नहीं है। ज्ञान वर्तमान में है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। परमात्मा प्रत्यक्ष होने से हम उनका कोई प्रमाण नहीं पा सकते। आप प्रत्यक्ष में हैं, आपका बेटा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। और जो फोटोग्राफ है, वो तो आपका भूत भविष्य है, तो वो आप नहीं है। और आप हैं, तो आप में कोई फोटोग्राफ नहीं है। इसलिए परमात्मा प्रत्यक्ष है, तो उसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता। परमात्मा ही अपना प्रमाण है, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष में अपने आप में पाना पड़ता है बेटा। वर्तमान को साथ, वर्तमान को ही साधिए और अपने अंतर में रहिए बेटा। मत दोषों से भीड़ तू, अपने जो दोष हैं, दुर्संग है, उनसे भीड़ना नहीं है। उनके प्रति ऐसा वैर भाव नहीं रखना बेटा, ऐसी कुत्सा नहीं रखनी, कभी आत्मवंचना नहीं करनी। अरे मैं तो ऐसा दोषी हूं, मैं तो हूं ही ऐसा, जन्म से ही ऐसा हूं, मुझे ऐसा दोष कहां से आ गया, मैं ऐसा, ये परमात्मा मुझे ऐसा आपने कैसे पैदा किया? ऐसे भाव नहीं रखने हैं। हर किसी का दोष का निवारण हो सकता है। दोष कर्मगत होते हैं, प्रारब्ध में लिखे होते हैं, वो आते हैं और हम मिटाएं तो मिट जाते हैं। दिव्य भाव आवे तुझे, मस्ती में तू झूम। यदि परमात्मा के संग में रहेंगे तो आप में दिव्य भाव उजागर होंगे और मस्ती आएगी। वो पारमात्मिक मस्ती में आप झूमा करिए, मुक्त रहिए बेटा। मर्म युक्त वाणी रहे, आपकी वाणी बदल जाएगी, फिर संसार की नहीं रहेगी। आपकी वाणी में मर्म होगा, एक एसेंस होगा बेटा, एक मर्म होगा। वो मर्म आपके स्वरूप को उजागर करेगा। आप पारमात्मिक हैं, आप अंतर में आप स्वरूप पाए हुए हैं। इस बात को संसार समझ जाएगा और आप पारमात्मिक होकर के जिएंगे। हृदय बुद्धि को साध कर ज्ञान प्रेम को पाए। हृदय और बुद्धि, इनको तब तक साधो जब तक हम मन को कंट्रोल में नहीं कर लेते बेटा। ज्ञान प्रेम को पाए, ज्ञान प्रेम पाता है बेटा। प्रेम भाव, पारमात्मिक प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं, पारमात्मिक प्रेम ज्ञान को चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मिथ्या माया छोड़कर सतचित आनंद पाए। मिथ्या माया मिथ्या है, ठग है, उसको छोड़ करके सतचित आनंद प्राप्त करो, परमात्मा को प्राप्त करो बेटा। जीवन कर्म प्रधान है, क्वचित स्वरूप प्रधान। यह जीवन कर्म प्रधान है बेटा, हमें कर्म करने पड़ते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम कर्म करते ही रहते हैं, कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन कर्म मुक्त नहीं हो पाते जब तक हम जाग नहीं जाते। क्वचित स्वरूप प्रधान, लेकिन कभी कोई क्षण जीवन में ऐसा आ जाता है, एक क्षण, या तो अति गरीबी, अति धनाढ़ अवस्था में, अति सुख में, अति दुख में, कभी एक क्षण आ जाता है कि हम आंतरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं, अपना स्वरूप देख लेते हैं और एक क्षण के बाद फिर वापस अंधकार छा जाता है। तो वो एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, यही हम जीवन जीता है संसारिक। उसके बाद आदमी स्वप्न में आ जाता है बेटा, अंधकार में आ जाता है, प्रकाश नहीं पाता। कृपा पात्रता तू धरे, परमात्मा की कृपा यदि तुझ पर है तो बेटा माया विस्मृत जान। तो माया की विस्मृति हो जाती है, माया चली जाती है, माया मर जाती है और आप
परमात्मा को पा जाते हैं बेटा। परमात्मा को पाइए बेटा, साधिए, सत्य को साधिए, अंतर में रहिए। बार-बार एक चीज़ हमेशा बेटा हर एक बात में सामान्य होती है, कॉमन होती है कि परमात्मा को पाना, संसार को, माया को छोड़ना, ये हर मित्र की एक जवाबदारी है, अपना पवित्र कर्म है। यही नहीं, जन्म से मृत्यु तो पाना ही नहीं है बेटा, मृत्यु पाना ही नहीं है। मन मारना है और परमात्मा को पा जाना है और ज़िंदा रहना है। हमें मरना नहीं है बेटा, अजर-अमर हो जाना है। बस बेटा, परमात्मा को पाइए, सद्गुरु का सानिध्य सेवन करिए, परमात्मा हमेशा आपके साथ है बेटा, हमेशा आपके साथ है।